नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश सिन्हा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन को लेके। आज हम लोग बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि इसके बारे में अभी भी हमारे समाज में या लोगों के बीच में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। तो उसको हम आज कोशिश करेंगे कि उसको दूर किया जाए। तो जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक नई टेक्निक है जिससे कि हम लोग सर्जरी करते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि पेशेंट को कम दर्द होना, चूँकि कम चीरा देते हैं इसमें, खून का रिसाव कम होना, पेशेंट का जल्दी ठीक होना, पेशेंट को जल्दी चलने फिरने लगना, जल्दी डिस्चार्ज होना, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और पेशेंट जल्दी काम पे जाता है, पेशेंट की दवाई की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो ये सारे फायदे हैं। लेकिन कुछ भ्रांतियों की वजह से मरीज कभी कभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने से हिचकिचाते। तो जो मोस्ट कॉमन भ्रांति है जो पब्लिक में, वो उनको ये लगता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने से चीज़ें अंदर छूट जाती है, मतलब बीमारी पूरी नहीं निकलती। जैसे मान लीजिए मैं गॉलब्लैडर का ऑपरेशन कर रहा हूँ या यूट्रस का ऑपरेशन कर रहे हैं या कोई जो भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो उसमें उनको लगता है कि छोटे छेद से बड़े ऑर्गन्स कैसे निकलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम होता है जैसे हम चीरे के द्वारा करते हैं। इसमें केवल अंदर जाने की विधि अलग है और ऑर्गन को निकालने की विधि अलग है। हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेशन चीरा दे के करते थे और जो ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, केवल हम पेट के अंदर जाने का तकनीक जो है वो अलग है। अंदर का ऑपरेशन करीब करीब सेम रहता है और सेम स्टेप्स रहते हैं, सेम तरीके से अंदर की जो स्टेप्स है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और सेम इन टोटल जितने ऑर्गन्स को निकालने वैसे निकालते हैं। बट केवल हम लोग अंदर जाने का तरीका और ऑर्गन निकालने का तरीका डिफरेंट रहता है। तो पहली भ्रांति तो ये है। दूसरी भ्रांति ये है कि जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो किसी ने उन्हें बताया होता है कि उनमें पेट में सूजन हो जाती है या पेट में हवा रह जाता है या उनकी मोटापे बढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई अंदर हवा नहीं रहती है। हम लोग थोड़ी देर के लिए जब ऑपरेशन करना होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंसफलेट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमें स्पेस मिलता है उसकी वजह से ऑपरेशन करने के लिए। तो उतनी देर के लिए वो CO2 गैस अंदर रहता है और हम जानते हैं कि CO2 हमारे बॉडी के अंदर खुद ही प्रोड्यूस होता है, जो हमें लंग के थ्रू बाहर निकलता है। तो एक बहुत ही नेचुरल सी बात है और वो जो CO2 होता है वो तुरंत वापस बाहर निकल जाता है और बाकी जो बचा मिनटों में वो एब्जॉर्ब हो जाता है और लंग के सहारे बाहर निकल जाता है। तो कोई बॉडी में वो जमा नहीं रहता, उनका बॉडी जैसा पहले रहता है वैसे ही बॉडी की ऑपरेशन के बाद भी रहेगी। फिर अगली भ्रांति ये है कि किसी को पहले कोई ऑपरेशन हुआ है और 2-3 बार ऑपरेशन हुआ है तो अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकती। ये भी बिल्कुल गलत बात है। एक कुछ ज़रूरी नहीं है कि पहले कोई सर्जरी हुई हो तो उसकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकती। ये डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी उनकी हुई है, किस तरह की सर्जरी हुई है, जो सर्जन करने वाला है उनके पास क्या एक्सपर्टीज है। कई बार हमें इस तरह की सिचुएशन में कुछ थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी संभव होती है, चाहे उसका पहले ऑपरेशन भी हुआ है तो। बट कई बार हम लोग को थोड़ी उनमें कुछ टेक्निक में या किसी इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल होता है। और जो अगली भ्रांति है कि अगर पेशेंट बहुत मोटा हो या बहुत पतला हो तो नहीं हो सकता, ये भी गलत बात है, क्योंकि ये किसी भी केस में संभव है। इनफैक्ट जो पेशेंट ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उनके बहुत सारे रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं अगर हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं मोटे पेशेंट में एनेस्थीसिया का एक रिस्क रहता है, पेन होने से उनकी सांस में दिक्कत होती है अगर बहुत बड़ा चीरा दें तो। क्योंकि हम लेप्रोस्कोपी में कोई चीरा नहीं देते हैं तो पेशेंट कंफर्टेबल रहता है और पेन की वजह से उनकी सांस लेने में कोई समस्या नहीं होती। तो उस तरह के पेशेंट हैं बल्कि ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अंडर वेट हो, ओवर वेट हो या नॉर्मल वेट हो, डजंट मैटर, लेप्रोस्कोपी इज ऑलवेज बेटर।
फिर और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि जैसे कैंसर के ऑपरेशन में अगर हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें कैंसर दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अगर हम सर्जिकल स्टेप्स को, कैंसर के जो भी सर्जरी के स्टेप्स हैं, अगर उसको प्रोटोकॉल्स हैं जो उसको फॉलो करें तो एक दोबारा होने का या जो भी चीज़ उनके होने की संभावना है वो सब दोनों केस में, चाहे हम सीधे से करें या ओपन करें, बराबर रहती है, या लेप्रोस्कोपी से करें तो बराबर रहती है। तो ये मैंने कोशिश किया कि कुछ जो कॉमन मिसकंसेप्शंस है लोगों के बीच में उसको दूर करने की मैंने आज कोशिश करी है। अगली वीडियोज़ में कुछ और इस तरह के इंफॉर्मेशंस को मैं फिर से आऊँगा, फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।